हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान रथ के एक नए अध्याय प्रतिशत में आप सभी का स्वागत है। प्रतिशत में हम प्रतिशत को समझेंगे, प्रतिशत के बारे में जानेंगे, प्रतिशत से संबंधित सवालों को देखेंगे और उनको करने के आसान से तरीकों को समझेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना नया अध्याय प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में हम परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो या देख पा रहे हो, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक का अर्थ है प्रति और दूसरे का अर्थ है शत। शत का आपने सुना होगा शताब्दी। शत से एक शब्द आता है शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? शत प्लस अवधि होता है और ये है आपका 100 सालों की अवधि। कैसी अवधि है? 100 सालों की। शत का अर्थ होता है या मतलब होता है 100। तो यहां पर 100 शत का जो अर्थ हुआ वो 100 हुआ और प्रति का अर्थ हुआ प्रत्येक। कोई भी संख्या हमारे पास मान लीजिए 100 है, 100 की ही बात करेंगे हम। प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो हम 100 की ही बात करेंगे। कोई भी संख्या है उसके आप 100 भाग कर दीजिए और एक भाग उसमें से जो आएगा वो आपका 1% के बराबर आएगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास 100 ही नंबर है, मेरे पास नंबर 100 है और मैंने इसके 100 भाग कर दिए। कैसे होंगे 100 भाग? 100 में 100 का भाग दे दूंगा तो एक जो आया, एक भाग जो आया वो किसके बराबर आएगा? वो 1 के बराबर आएगा। 100 में मैंने 100 का भाग दिया तो 100 का 100वां भाग आ गया जो कि 1 के बराबर है और एक जो है वही आपका 1% कहलाएगा। मैं इसके 2 भाग लूंगा तो 2% कहलाएगा, 3 भाग लूंगा तो 3% कहलाएगा और ऐसे आपका प्रतिशत बढ़ता जाएगा। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? प्रतिशत का चिन्ह जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका प्रतिशत का सिंबल है। इसका मान क्या होता है? संख्यात्मक मान क्या है प्रतिशत का? प्रतिशत का संख्यात्मक मान जो है 1/100 होता है। इसको समझना है आपको, इसको समझना आपको। प्रतिशत जो है वो आपका 1/100 है या 1/100 जो है आपका वो प्रतिशत है। मान लीजिए आपको प्रतिशत से संख्यात्मक मान में जाना है तो आपको प्रतिशत हटाना है, उसकी जगह 1/100 लिखना है। मान लीजिए आपको संख्यात्मक मान से प्रतिशत में आना है, क्या करना है आपको? 1/100 हटाना है और उसकी जगह आपको प्रतिशत लिखना है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ सवालों को देखते हैं और उनसे और हम स्पष्ट रूप से प्रतिशत को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास सवाल है 500 का 5% आपको याद करना है। ये सवाल सभी को आता होगा और फिर भी इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि बड़े सवालों में हमें क्लियर पता हो सके, स्पष्ट रूप से पता हो सके कि 500 का 5% का मतलब क्या होता है। का जो है, का अर्थ होता है गुणा। प्रतिशत का अर्थ हमने अभी देखा 1/100। तो क्या करना है? 500 लीजिए आप, का की जगह गुणा लगाइए, 5 की जगह 5 लिखिए और प्रतिशत की जगह 1/100 लिखिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपके आंसर क्या आ जाएगा? आपका 25। यानी कि 500 का आप 5% याद करोगे तो आपका 25 आएगा। दूसरा क्या है? प्रतिशत क्या है? किसी भी संख्या का 100वां भाग 1% है आपका। तो क्या करना है? 500 के आप 100 भाग कीजिए, 500 के 100 भाग कीजिए तो ये जो मान आया आपका 5 जो आया वो क्या कहलाएगा? वो आपका 100वां भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 100वां भाग कहलाएगा ये, और जिसे हमने 1% का नाम दिया। किसी भी संख्या के हम 100 भाग कर दें तो जो भी मान आएगा वो आपका 1% आएगा और आपको क्या करना है? 5% निकालना है। 1% की वैल्यू जो है आपकी 5 है तो 5% की वैल्यू क्या हुई आपकी? 5 गुणा 5 हुई, यानी कि यहां से भी आपका आंसर 25 आएगा। 12 किसका 20% है? आपका अगला सवाल जो है क्या है? 12 किसका 20% है? तो किसका में भी का है, क्या मान लेंगे आप? x का। क्या मान लेंगे आप? x का। x का 20% क्या हो गया आपका? 12 हो गया। ये बात और ये बात एक ही है, इसको समझना है आपको कि इस बात का मतलब और इस बात का मतलब एक ही है।
हमने किसका की जगह खाली x लिया, यानी कि x का 20% आप करोगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा। तो का की जगह फिर वही कहानी, का की जगह आपको गुणा लेना है तो x गुणा हो गया, 20 की जगह 20 लेना है और प्रतिशत की जगह क्या लेना है आपको 1/100 लेना है, बराबर आपका क्या हो गया 12 हो गया। ये वहां जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 गुणा 100/20, यही हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई आपकी 60। इस बात का मतलब है कि 12 जो है वो 60 का 20% है। चलिए इसे भी देखते हैं, 124 का कितने प्रतिशत 49.60 है। तो क्या करना है, कितने की जगह फिर आपको क्या लेना है x लेना है। तो क्या हुआ 124 हुआ, का की जगह गुणा हुआ और x हुआ और प्रतिशत की जगह क्या करना है आपको 1/100 करना है, बराबर क्या आ गया आपका 49.60 आ गया। तो x का मान यहां से क्या आ गया 49, 100 का गुणा यहां हो जाए तो क्या होगा दशमलव हट जाएगा क्योंकि 2 अंक पहले लगा हुआ है, यहाँ 2 जीरो है, तो 4960 हो गया और 124 आपका यहां चला गया। कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। इस बात का मतलब है 124 का 40% आपका 49.60 होगा। प्रतिशत के एक कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 500 और 500 में 10% की वृद्धि की गई है। क्या की गई है वृद्धि की गई है। या मान लीजिए कोई आपके पास वस्तु है जिसकी कीमत 500 रुपए है, उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो अब नई कीमत क्या होगी और उसको कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। इसको समझते हैं। 500 में 10% की वृद्धि होने का मतलब है कि जो 500 थी कीमत वो तो आपकी रहने वाली है, वो रहेगी रहेगी, साथ में 500 का 10% इसमें और शामिल हो जाएगा। जो कीमत थी ये 100% है, 10% इसमें और शामिल हो गया, तो क्या हो गया अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए। 550 यानी कि अब जो नई कीमत है वो क्या होगी 550 होगी। इसको ऐसे और समझते हैं, किसी भी मान में या किसी भी कीमत में कुछ वृद्धि होना में क्या शामिल है, ये संख्या शामिल है, 100% शामिल है। तो ज्ञात कैसे करना है, ज्ञात ऐसे करना है, या तो आप अलग से उसमें जोड़ दीजिए या फिर 10 की जगह आप 110% कर दीजिए। क्या करना है 500 का यही 110% कर दीजिए। किसी भी संख्या का वृद्धि, क्या जो भी वृद्धि है उसको या तो आप अलग से जोड़िए या फिर 100 से आगे वो वृद्धि ले लीजिए और उसका आप सीधे ज्ञात कीजिए। 10% का क्या किया हमने, या तो अलग से कर दिया, यहाँ पे 500 का 10% कर दिया और उसमें इसको जोड़ दिया, और दूसरा तरीका क्या है कि 10 की जगह हमने 110% कर दिया और यहां से मान भी आपका क्या आएगा 550 ही आएगा। मान लीजिए 10% वृद्धि की जगह क्या होता है, यहां हानि होती, 10% की मान लीजिए हानि हो रही होती या मूल्य कम हो रहा होता, तो अब क्या होता, तब प्लस की जगह क्या हो जाता माइनस हो जाता, तो 550 की जगह क्या हो जाता आपका 450 हो जाता। यहां जो हम 110 ले रहे थे, अब वो 100 में से, ये क्या है आपका 100% है, 100 में से आप 10 को घटा दीजिए, क्या लेंगे आप 90 लेंगे आप, और यहां से मान भी आपका 450 आएगा। तो ध्यान रखना है 10% बढ़ने का मतलब है 110% होना, 15% बढ़ने का मतलब है 115% होना, 20% कम होने का मतलब है 80% होना। इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो लगभग लगभग आपके लिए सारे सवाल आसान होने वाले हैं। अगला सवाल लेते हैं, 15 को प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदलना है, 15 लीजिए और आप 100 का गुणा ऊपर कर दीजिए और 100 का गुणा नीचे कर दीजिए। तो नीचे वाला जो 100 है इसको क्या कहते हैं, ये 100 क्या है आपका 1/100 है ये, और 1/100 को हम कहते हैं प्रतिशत। तो ये जो 1/100 नीचे वाला 100 है इसको आप प्रतिशत लिख लीजिए और ऊपर वाले का आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, क्या बन जाएगा ये 1500 प्रतिशत बन जाएगा। तो 1500 प्रतिशत और ये 15 जो है
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि आप किसी संख्या का 15 गुना कर दें या उसका 1500% कर दें, बात आपकी एक ही होगी। ये दोनों आपस में क्या है? आपस में समान है। इसमें क्या करना है आपको? 20% को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब 1/100 है। पहले भी बोल चुके हैं, इसको बता चुके हैं। इसको क्या करना है? आप नीचे 100 लगा दीजिए। इसके क्या आगे वैल्यू? 1/5। इस बात का क्या मतलब हुआ कि किसी संख्या का आप चाहे 20% कर दीजिए, चाहे उसका 1/5 कर दीजिए, बात आपकी एक ही होगी। 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है? ये जो प्रतिशत है ये अलग अलग दे रखे हैं। इसको आप जोड़कर जोड़कर 65 नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि ये 45% है, ये 20% है, टोटल मिलाकर आपका 65% हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 20% है वो किसका 20% है? वो आपका 800 ग्राम का आप 45% कर दोगे, जो संख्या बचेगी उसका 20% है। तो पहले क्या करना है? पहले आपको ये करना है, उसके बाद आपको 20% लेना है। आप जोड़कर उसको 65 नहीं कर सकते। इसको देखते हैं। 800 ग्राम है, क्या करना है? 45% करना है। और प्रतिशत का सीधा सा मतलब है आपको नीचे बटे में जो है वो 100 लगाना है। क्यों? प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है? 1/100 होती है। तो यहां क्या करना है? 800 का 45% क्या होगा? 800 गुणा 45/100। अब जो ये जो संख्या आई इसका करना है आपको 20%। तो इधर ही कर देंगे, 20/100 कर देंगे, इधर ही कर देंगे। और इसका जो भी मान आएगा वो आपका इस सवाल का आंसर होगा। देख लेते करके। 72। तो 800 ग्राम के 45% का 20% क्या होगा? 72 होगा। तो जरा अगला सवाल क्या है? यदि किसी संख्या के 55% का 15% कितना दिया हुआ? 2475 दिया हुआ है। क्या करना है? कोई संख्या लेनी है हमें। मान लीजिए संख्या x है। इसका क्या करना है? पहले आपको 55% निकालना है। कैसे आएगा? 55/100 से आएगा। इसका क्या करना है? आपको 15% निकालना है। कैसे आएगा? 15/100 से आएगा। ये जो मान है वो किसके बराबर है? ये जो मान है आपका वो 2475 के बराबर है। यहां से क्या पता चलेगा आपको? यहां से आपको x का मान पता चलेगा। और x का मान कैसे आएगा? 2475 गुणे 100 गुणे 100 बटे 55 गुणे 15। इसको चाहो तो सॉल्व कर लीजिए, ना चाहो तो आगे सवाल को बढ़ा दीजिए। क्या करना है आगे? उस संख्या का 51% आपको ज्ञात करना है। x का मान ही आ गया है, तो 51% यदि हमें इसका ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? x का 51% करेंगे, 51/100 करेंगे। जब 51/100 यहां किया तो वही 51/100 आप यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए। और इससे जो मान निकल कर आएगा आपका वो मान होगा 15,300। 7200 के 33 सही 1/3%, 3 सही 1/4% और 17 सही 1/2% का मान आपको बताना है। क्या करना है? 7200 ले लीजिए। ये जो सही बटे में नंबर हैं इनका अलग से कुछ स्पेशल कुछ नियम नहीं है। क्या करना है? इसी को आपको सही करना है नंबर को। और सॉल्व कैसे करते हैं? 3 का गुणा इसमें करते हैं, इसको जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा आपका? ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे आपका 3 आ जाएगा। और चूंकि ये प्रतिशत में है तो 100 का नीचे गुणा हो जाएगा। सेम कहानी यहां है। क्या हो जाएगा? ये 15/4 हो जाएगा और नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। क्यों? प्रतिशत में है। इसको भी ले लीजिए आगे। 35/200 हो जाएगा। तो कितने भी प्रतिशत में दिए हो इनको आप ऐसे ही नंबर में लिखते जाओगे, आगे जाके गुणा करते जाओगे। इस बात का क्या मतलब है? पहले इसका आपको ये करना है इतना प्रतिशत, जो मान आए उसका इतने प्रतिशत और जो मान आए उसका इतने प्रतिशत। इन सबको जोड़ के आपको 1% नहीं बनाना है, आपको अलग अलग ही गुणा करना है सबका।
और यहां से जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आपका आएगा 13.65। अगला सवाल क्या है, 1200 में आपको क्रमशः 10% और 15% की वृद्धि करनी है और वृद्धि के पश्चात आपको संख्या बतानी है कि संख्या क्या बन जाएगी। वृद्धि की बात हम पहले भी कर चुके हैं। किसी भी संख्या का 10% बढ़ाने का मतलब है, किसी भी संख्या में 10% वृद्धि करने का मतलब है उस संख्या का 110% करना। क्या करना है, उस संख्या का आपको 110% करना है। तो ये तो इसका 10% में वृद्धि हो गई। आगे क्या है, 15% की वृद्धि और करनी है। ये वृद्धि किसकी हुई, ये वृद्धि इस संख्या की हुई। जो 10% वृद्धि हुई वो 1200 की हुई और जो 15% वृद्धि हुई तो वो जो है आपकी वो 1200 का 110% करने के बाद जो संख्या आई उसकी हुई। तो क्या होगी, 115% होगी। अब 10% बढ़ने का मतलब है 110 होना और 15% बढ़ने का मतलब है 115 होना। यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1518। इस बात का ध्यान देना है कि 10% हो, 15% हो या कोई और प्रतिशत हो, यदि वृद्धि क्रमिक हो रही है, लगातार हो रही है, पहले ये बढ़ रहा है फिर ये बढ़ रहा है फिर ये बढ़ रहा है, इनको आपस में आपको नहीं जोड़ना है, इनको अलग अलग ही करना है। आपस में जोड़ दोगे आंसर आपका अलग आएगा। मान लीजिए वृद्धि की जगह इसमें कमी हो जाए, और कमी कैसे हो, पहले 10% की हो और फिर आपकी 15% की हो। तो वृद्धि हो रही थी तो हमने क्या किया था, 10% की जगह 110 किया था। अब जब कमी हो रही है, संख्या घट रही है, और कितनी घटी, पहले आपकी 10% घटी, तो इसका मतलब है इसका आप 90% करेंगे। 10% घटने का मतलब है पूरा 100% होती है संख्या। कोई भी संख्या है जो खुद में कितने प्रतिशत होगी, 100%। अगर 10 कम हो गई है तो क्या बची है, 90 बची है। इसके बाद 15% कम हुई है, अब 15 घट गई तो ठीक है, इतनी 100%। ये वाली संख्या घटनी है, अब पहले ये वाली घटाई थी हमने, अब इसमें से कम होना है। इस संख्या का कितना बचेगा, आपका 85% बचेगा। एक बात और ध्यान देनी है, जैसे कहा मैंने कि पहले 10% और फिर 15% की कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो उसको ऐसे ही लेना है, पहले यही लेना है फिर दूसरी वाली लेना है। ऐसा नहीं करना है पहले इसका कर दिया फिर इसका कर दिया, चूंकि ये अभी गुलाम है फिलहाल तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट आगे के सवालों में फर्क पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रतिशत पहले दिया है वो आपको पहले लेना है और जो प्रतिशत बाद में दिया है वो आपको बाद में लेना है। यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 918। किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के बराबर है। तो कोई संख्या ले लो, कोई संख्या मान लेते हैं। संख्या क्या है, एक्स मान ली हमने। इसका क्या करना है, 3% करना है। क्या होगा, 3/100 है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 12 के 4% के, 12 के 4% के, और साथ में किसके, 80 के 6% के, इन सबके बराबर है। तो मान कैसे निकालेंगे, 100 को हटा दीजिए नीचे से, 1/100 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो 100 से 100 कट जाएगा। क्या बचेगा आपका, 3x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 48 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा आपका, 480 बचेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, 528/3 यानी कि 176। अगला सवाल क्या है कि ए बी से 25% अधिक है। क्या है, तुलना की गई है ए की बी से, ए को बी से 25% अधिक बताया गया है। बी क्या है, बी सी से 40% कम है, और सी जो है डी से 20% अधिक है। ए और डी के बीच में आपको संबंध बताना है कि ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है। क्या करना है, चारों को लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। ए जो है बी से 25% अधिक है, तो क्या करते हैं, बी को मान लेते हैं। बी को आप 100 मान लीजिए, तो इस हिसाब से ए कितना हो गया, 125 हो गया। 100 ही क्यों माना है,
क्योंकि 100 का 1% 1 होता है, 2% 2 होता है, 25% 25 होगा, और चूंकि ये उससे ज्यादा है इसलिए हम 100 का 25 की जगह 125% करेंगे। इसको चाहो तो सरल रूप में लिख लीजिए। ये क्या है? संबंध है, अनुपात ही है। एक अनुपात हम पहले पढ़ चुके हैं, संबंध दिखाया गया इसको। इसको क्या करते हैं हम? सरल रूप में लिख लीजिए। ये 5:4 आपका बन जाएगा। दूसरा संबंध क्या है? बी जो है सी से 40% कम है। अब क्या करना है आपको? सी को मान लीजिए 100। सी यदि 100 है तो बी कितना हो गया आपका? 60 हो गया। क्या करना था? 40% कम करना था। इसको चाहे तो इसको भी बदल लीजिए आप, इसको भी सरल अनुपात में बना लेते हैं। 20 से भाग दीजिए इसमें, 20×5 100 और 20 दिया 60। क्या अनुपात हुआ? 3:5 हो गया। क्योंकि बी दोनों में कॉमन है इसलिए बी समान भी होना चाहिए। समान करने का तरीका क्या है? इसका गुणा यहां करना है, इसका गुणा यहां करना है। अनुपात में हमने देखा है इसको, तो 3 का गुणा यहां होगा, कितना होगा? 12 होगा। जब यहां होगा तो यहां पे भी होगा। यदि 3 का गुणा हम यहां करेंगे तो यहां पे भी करना होगा। इसमें क्या करना है? इसमें 4 का गुणा करना है, और 4 का यहां करेंगे तो 4 का यहां भी होगा। तो अब जो अनुपात है वो क्या बन जाएगा? अनुपात आपका 15:12:20 बन गया। ये किसमें संबंध है? ए, बी और सी में संबंध है। अब सी और डी का संबंध भी देखते हैं। सी को डी से 20% अधिक बताया गया है। क्या करना है हमें? डी का आप 100 मान लीजिए। डी यदि 100 है तो सी कितना हुआ? 120 हुआ। और फिर 20 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा, ये आपका 6 बार जाएगा। तो 6:5 बन गया है। यहां सी की वैल्यू 20 है और यहां सी की वैल्यू 6 है, तो दोनों में है तो सी ही। इसको समान कर देते हैं। समान कैसे होगा? ये 3 का गुणा इसमें कीजिए 60 हो गया, ये 10 का गुणा इसमें कीजिए ये भी 60 हो गया। तो अब समान हो गए। 3 का गुणा जब इसमें किया है तो 3 का गुणा यहां पे भी होगा और 3 का गुणा यहां पे भी होगा, दोनों जगह होगा। और यहां पे हमने चूंकि 10 का गुणा किया है तो 10 का गुणा आपका यहां भी होगा। तो नया अनुपात है जो वो क्या बनेगा? 15×3 = 45, ए 45 हो गया, 12×3 = 36, बी आपका 36 हो गया, सी आपका 60 हो गया और डी आपका 50 हो गया। कुछ इस प्रकार से अनुपात बन गया है। क्या दिखाना है? ए डी से कितना प्रतिशत कम है? तो संख्यात्मक मान में कितना कम है? डी 50 है, ए आपका 45 है, तो कितना कम है? 5 कम है। किससे कम है? डी से कम है। आधार वैल्यू क्या हुई आपकी? 50 हुई, और गुणा 100 कर दीजिए। क्या आ गया मान? 10%। यानी कि ए जो है डी से आपका 10% कम है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है। शर्त दे रखी है, क्या देंगे शर्त? कि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। ऐसी स्थिति में आप संख्याओं को 100 नहीं मान सकते। यदि हम दोनों को 100 मान लें, 100 मान लें तो क्या होगा? 100 का 6% करेंगे वैल्यू 6 आएगी, 100 का 10% करेंगे वैल्यू 10 आएगी। और ये ना क्या आपस में बराबर बताया गया है, पर उससे तो बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या करना है आपको? x और y मान लीजिए। एक संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। क्या करना है? एक संख्या का 6% करना है। कैसे होगा? 6/100 कर दीजिए। फिर क्या करना है? दूसरी संख्या का 10% करना है, इसका आप 10% कर दीजिए। और क्या है? ये आपस में बराबर है, तो 100 से 100 कट गया और x/y की वैल्यू जो है आपकी 10/6 यानी कि 5/3 आएगी। 5/3 आएगी। क्या दे रखा है आपको? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है। और यहां क्या दे रखा है हमें? यहां x और y के कुल भाग दे रखे हैं कि यदि x और y के कुल भाग 8 है तो 5 भाग x है और 3 भाग आपका y है। तो अंतर कितना हुआ? अंतर आपका 2 भाग के बराबर हुआ। अंतर क्या हुआ इसका? 2 भाग के बराबर हुआ। इसकी तुलना जब हम इससे करेंगे तब 1 भाग की वैल्यू क्या आएगी? 1 भाग कैसे निकालते हैं? अंतर लीजिए आप, ऊपर 1140 आया और नीचे आप
भागों का अंतर लीजिए, भागों का अंतर कितने थे, 2 थे, यानी कि आपकी 570 क्या आई, एक भाग की वैल्यू आ गई। जो वास्तविक संख्या x और y जो भी मान होंगे उसके एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 570 आ गई। क्या निकालना है आपको, बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका भाग बड़ा होगा, यानी कि x होगी। एक भाग की वैल्यू 570 है, तो 5 भाग की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 का गुणा कर दीजिए, ये आपकी 2850 निकल कर आ जाएगी। अगला सवाल क्या है, राम के पास हरि से 20% रुपए अधिक है, तो हरि के पास राम से कितने प्रतिशत कम है। कैसे करना है, मान लीजिए राम है, ये हरि है, तो किसके पास ज्यादा है, ज्यादा अपने राम के पास है। किसके पास ज्यादा है, राम के पास ज्यादा है। तो आप हरि के रुपए मान लीजिए, हरि के क्या मान लिया आपने, 100 रुपए मान लिए। 100 ही क्यों मानना है, क्योंकि 100 से प्रतिशत निकालना आसान होता है। कैसे होता है, 100 का 1% हमें पता है 1 होता है, 2% 2 होगा, 3% 3 होगा। तो 100 का क्या निकालना है आपको, 20% अधिक निकालना है, ज्यादा निकालना है। 20% यानी कि वृद्धि हो रही है, तो 20% ज्यादा होना या 120% होना एक ही बात है, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। तो 100 की जगह अगर इसके 100 है तो इसके पास कितने हुए, 120 हुए। कैसे ज्ञात किया, 20% अधिक होने का अर्थ है 120% होना। और निकाला कैसे, जिसको नहीं आता समझ लीजिए, 100 है, 100 का आपने 120% कर दिया। प्रतिशत का मतलब है 100 से भाग देना है, तो इससे ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका 120 आ गया। अब समझिए जरा, जैसे मैंने कहा इसका 20% ज्यादा है, इसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, इसके पास कितने रुपए हैं, 120 रुपए हैं। तो रुपए में कितने ज्यादा है, रुपए में ये 20 रुपए ज्यादा है। क्या कितने ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है। अब मैं कम की बात करूं, अब मैं हरि के तुलना राम से कर रहा हूं। पहले राम की तुलना हरि से थी कि राम के पास ज्यादा है, अब मैं हरि की तुलना राम से कर रहा हूं कि हरि की तुलना हरि के पास राम से कितने कम है। तो कितने कम है, रुपए में तो 20 ही कम है, क्योंकि इसके पास 120 रुपए है, इसके पास 100 रुपए है, तो रुपए में तो 20 ही रुपए कम है। यहां इसके पास 20 रुपए ज्यादा है, इसके पास 20 रुपए कम है। परंतु प्रतिशत में बात अलग होगी। क्यों अलग है ये, क्योंकि प्रतिशत में एक बात का विशेष ध्यान देना, हमें क्या देना है कि जिस धनराशि पर आप प्रतिशत निकाल रहे हो उसका नाम क्या दे दें हम, आधार, आधार संख्या या आधार धनराशि। यहां हम प्रतिशत हमने 100 पर निकाला था, 100 पर निकाला था, तो आधार धनराशि क्या थी हमारी, 100 थी। तो 100 का हमने क्या किया था, 120% कर दिया था, और आंसर हमारा 120 आ गया था। अब आधार धनराशि बदल गई है, क्या हो गई है, राम हो गया है। राम की धनराशि को आधार मानना है, क्योंकि तुलना कैसे करनी है, राम से करनी है। तो कितना कम है, कितना कम है, 20 रुपए कम है। कितना कम है, 20 रुपए कम है। तो 20 रुपए कम होने का क्या मतलब है, प्रतिशत में कितना कम है। प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे हम, 120 का क्या करना है हमें, x% कर दीजिए, बराबर क्या रखना है हमें, 20 रखना है, यही होगा। धनराशि धनराशि कितनी ज्ञात करनी है, 20 रुपए चाहिए, तो हमने क्या किया, 120 का x% कर दिया और ये 20 के बराबर आ गया है। तो आगे क्या करना है, 120 गुणा x बटे 100 बराबर 20, यही होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 गुणा 100 बटे 120, क्या आ गई वैल्यू, कुछ ऐसे आ गया। तो 6 कम 6, 6 चिंग 36, 4 बटे 6, 16 सही 4 बटे 6, या जिसको हम कहें 16 सही 2 बटे 3। तो क्या वैल्यू आई, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। राम के पास जो ज्यादा है वो 20% है, परंतु हरि के पास जो कम है वो आपका 16 सही 2 बटे 3% कम होगा। ये तो हो गई हमारी समझने की बात कि समझना कैसे उसको और करना कैसे है। इसको देखिए आप, हरि के हमने 100 माने थे, तो इसके क्या हो गए थे, 120 हो गए थे।
ये क्या थे, 20% ज्यादा थे। 100 का 20% क्या होगा, 20 ही होगा, यानी कि संख्या में या धनराशि में क्या है, 20 रुपए ज्यादा है। एक फॉर्मूला समझते हैं हम प्रतिशत ज्ञात करने का। प्रतिशत बराबर क्या होगा, संख्या में परिवर्तन, क्या होगा, संख्या में परिवर्तन बटे मूल संख्या, मूल संख्या गुणे 100, या आधार संख्या जिस पर हम ज्ञात कर रहे हैं। संख्या में परिवर्तन बटे मूल संख्या गुणा 100, क्या निकलेगा आपका, प्रतिशत निकलेगा। इसको देखते हैं, तो परिवर्तन कितना हुआ था, परिवर्तन तो 20 का ही हुआ है, 120 थी 100 हो गई, कितना परिवर्तन हुआ, 20 का परिवर्तन हुआ। किस पर हुआ, मूल संख्या क्या है, अब आधार संख्या क्या लेनी है हमें, 120 लेनी है, क्योंकि तुलना क्या कर रहे हैं हम, राम से कर रहे हैं। और प्रतिशत में क्या करना है, 100 का गुणा करना है, क्या आ गया आपका, यहां से भी आपका आंसर 16 सही 2/3% ही आएगा।